full summary of first chapter, The Enchanted Pool. So guys, इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं. So just let's start this. मैं यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था. प्लीज़ आस्क योर क्वेश्चंस तक. सो अब हम द बॉयज़ से स्टार्ट करेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. द बॉयज़ पुट क्वेश्चंस रैपिडली वन आफ्टर अनदर. आवाज़ ने प्रश्न पूछे. रैपिडली मीन शीघ्रतापूर्वक. वन आफ्टर अनदर एक के बाद एक. आवाज़ ने एक के बाद एक शीघ्रतापूर्वक प्रश्न पूछे. तो ये उन्होंने प्रश्न पूछे हैं. व्हाट रेस्क्यूज ए मैन इन डेंजर. और फिर उसके बाद युधिष्ठिर आंसर देते हैं. देखते हैं. तो व्हाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर. मनुष्य को खतरे से कौन बचाता है. खतरे में कौन बचाता है. करेज. युधिष्ठिर ने उत्तर दिया साहस. वाई द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वाइज. विज्ञान के किस अध्ययन के द्वारा मनुष्य वाइज मतलब बुद्धिमान बनता है. तो युधिष्ठिर उत्तर देते हैं नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र डज मैन बिकम वाइज. किसी भी अध्ययन के द्वारा नहीं, शास्त्र मनुष्य को बुद्धिमान बनाता है. इट इज़ बाय एसोसिएशन विद ग्रेट इन विजडम दैट ही गेट्स. ठीक है. एसोसिएशन का मतलब होता है संगति. ओके. यह संगति के द्वारा मतलब महान संगति पाकर मनुष्य बुद्धिमान बनता है या फिर बुद्धिमत्ता प्राप्त करता है. द यक्ष आस्क्ड व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड. यक्ष ने पूछा हवा से भी तेज क्या है. माइंड मन. व्हाट इज मोर फेडेड देन अ ड्राइड स्ट्रॉ. सूखे हुए तिनके से भी फेडेड मतलब मुरझाया हुआ क्या है. ए सॉरो स्ट्रिकन हार्ट. दुख से टूटा हुआ हृदय. व्हाट बी फ्रेंड्स अ ट्रैवलर. यात्री का मित्र कौन होता है. लर्निंग मीन ज्ञान. हु इज़ द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम. घर पर रहने वाले का मित्र कौन होता है. द वाइफ पत्नी. हु एक्कम्पनीज ए मैन इन डेथ. मृत्यु में मनुष्य के साथ कौन जाता है. धर्म. द अलोन एक्कम्पनीज द सोल इन इट्स सोलिटरी जर्नी आफ्टर डेथ. धर्म अकेला ही एक्कम्पनी साथ जाता है. द सोल आत्मा के इन इट्स सोलिटरी उसके अकेलेपन में इट्स सोलिटरी जर्नी उसके अकेली जर्नी में मतलब यात्रा में आफ्टर डेथ मृत्यु के बाद. धर्म ही अकेला आत्मा के अकेली यात्रा में साथ जाता है. विच इज़ द बिगेस्ट वेसल. सबसे बड़ा पात्र क्या है. द अर्थ पृथ्वी. विच कंटेन्स ऑल विद इन इटसेल्फ इज द ग्रेटेस्ट वीजल. जो सब कुछ अपने आप में समाये रखती है सबसे बड़ा पात्र है. क्या है. पृथ्वी. व्हाट इज़ हैप्पीनेस. प्रसन्नता क्या है. हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट. प्रसन्नता अच्छे आचरण का परिणाम प्रसन्नता है. व्हाट इज़ दैट बाय गिविंग अप विच मैन बिकम्स लव्ड बाय ऑल. वह क्या है जिसे छोड़कर वह मनुष्य सभी के द्वारा प्यारा बन जाता है. प्राइड मतलब घमंड. फॉर इफ मैन गिव्स अ बीइंग प्राउड. यदि मनुष्य घमंडी होना छोड़ देता है. ही विल बी लव्ड बाय ऑल. वह सभी के द्वारा प्यारा बन जाता है. मीन सभी उसे प्यार करने लगते हैं. ओके. व्हाट इज़ द लॉस विच ईल्स जॉय एंड नॉट सॉरो. वह कौन सी हानि है जिसे खोकर भी हमें जॉय मतलब प्रसन्नता होती है एंड नॉट सॉरो दुख नहीं. ओके. है एंगर. ओके. एंगर. इफ वी गिव अप बीइंग एंग्री we will no longer he subject to sorrow. अगर हम एंग्री क्रोधी होना छोड़ देते हैं हम अधिक समय तक किसी भी दुख के भागी नहीं होंगे. सब्जेक्ट मतलब भागी नहीं होंगे.
व्हाट इज़ दैट बाय गिविंग अप विच अ मैन बिकम्स रिच, वह क्या है जिसे छोड़कर वह मनुष्य रिच मीन धनवान बनता है। डिज़ायर इच्छा, इफ़ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रीडी, यदि मनुष्य लालची होना छोड़ देता है, ही विल बिकम वेल्दी, वह धनवान हो जाएगा। युधिष्ठिर ने आंसर दिया। व्हाट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मण, हमें सच्चा ब्राह्मण कौन बनाता है। इज़ इट बर्थ, क्या यह जन्म है। गुड कंडक्ट और लर्निंग, अच्छा आचरण या फिर ज्ञान है। आंसर डिसीवली, सोच समझकर उत्तर दे। बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन अ ब्राह्मण, तो युधिष्ठिर आंसर देते हैं बर्थ एंड लर्निंग, जन्म और ज्ञान एक सच्चा ब्राह्मण नहीं बनाते हैं। गुड कंडक्ट अलोन डज, केवल अच्छा आचरण ही बनाता है। हाउएवर, जैसे कि अ लर्नड में ए पर्सन में भी, एक ज्ञानी पुरुष, ही विल नॉट बी ए ब्राह्मण, वह सच्चा ब्राह्मण नहीं होगा। विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट्स, जब तक कि वह अपनी बुरी आदतों को छोड़ ना दे। इवन थू ही मे बी लर्नड इन द 4 वेदास, यहाँ तक कि वह मनुष्य चारों वेदों का ज्ञाता ही क्यों ना हो। ए मैन ऑफ बैड कंडक्ट फॉल्स फॉर टू लावर, लेकिन वह बुरे आचरण वाला मनुष्य हमेशा नीचे ही गिरता है। ओके, सो व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड। ओके, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आगे पूछा जाता है बहुत। तो संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, यक्ष पूछते हैं संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। एवरी डे मैन सी क्रीचर्स डिपार्ट टू यम्स किंगडम, युधिष्ठिर उत्तर देते हैं एवरी डे, प्रत्येक दिन, मैन सी मनुष्य देखते हैं, क्रीचर्स जीव जंतुओं को, डिपार्ट टू यम्स किंगडम यम के राज्य में जाते हुए, मतलब मृत्यु को प्राप्त होते हुए देखते हैं। एंड येट दोज हु रिमेन वांट टू लिव फॉर एवर, लेकिन फिर भी वे सदैव जीवित रहने की इच्छा करते हैं, जीवित रहना चाहते हैं। दिस ट्रूली इज़ ग्रेटेस्ट वंडर, दिस ट्रूली इज़ द ग्रेटेस्ट वंडर, यह सच में वास्तव में सबसे बड़ा आश्चर्य है। दस द यक्ष पुट मैनी क्वेश्चंस एंड युधिष्ठिर आंसर देम ऑल, इस प्रकार यक्ष ने बहुत सारे प्रश्न पूछे और युधिष्ठिर ने उन सब के उत्तर दे दिए। इन द एंड द यक्ष आस्क्ड, ओ किंग, वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स कैन बी रिवाइव्ड, वुड यू वांट टू कम बैक टू लाइफ। अंत में यक्ष ने पूछा, हे राजन, वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स, आपके मृत भाइयों में से केवल एक ही पुनर्जीवित हो सकता है। रिवाइव्ड मीन्स पुनर्जीवित। ओके, हु डू यू वॉन्ट टू कम बैक टू लाइफ, आप किसे पुनर्जीवित करना चाहते हैं। इट टुक युधिष्ठिर अ मोमेंट टू थिंक, युधिष्ठिर को यह सोचने के लिए एक क्षण लगा। देन ही विज्ड दैट द क्लाउड कम्प्लेक्सेंड, तब उन्होंने इच्छा की, द क्लाउड कम्प्लेक्सेंड मीन बादलों के रंग वाला, लोटस आइड कमल सी आँखों वाला, ब्रॉड चेस्टेड चौड़ी छाती वाला एंड लॉन्ग आर्म्ड नकुला, और लंबी भुजाओं वाले नकुल, लाइंग लाइक अ फॉलन अपॉन ए ट्री, जो अभी गिरे हुए आबुनस पेड़ की तरह पड़े हुए हैं। माइट राइज, उठ बैठे, युधिष्ठिर ने यह इच्छा की। द यक्ष वॉज प्लीज एट दिस एंड आस्क्ड युधिष्ठिर, यक्ष जो थे इससे प्रसन्न तो थे, फिर उन्होंने युधिष्ठिर से पूछा, why did you choose Nakula in preference to Bhim who has a strength of 16,000 elephants? आपने नकुल को क्यों चुना भीम की जगह, इन प्रेफरेंस टू भीम की जगह। भीम हु हैज़ द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट्स, जिसके पास 16,000 हाथियों की ताकत है। आई हैव हर्ड, मैंने सुना है, दैट भीम इज़ मोस्ट डियर टू यू, कि भीम आपको सबसे प्यारा है। एंड वाई नॉट अर्जुना, और अर्जुन क्यों नहीं। हुज स्ट्रेंथ इन आर्म्स इज़ योर प्रोटेक्शन, जिसकी बाहों की ताकत मतलब भुजाओं की ताकत आपकी रक्षा कवच है। टेल मी वाई यू चूज़ नकुल रेदर द आइदर ऑफ दिस टू, मुझे बताइए आपने नकुल को क्यों चुना इन दोनों की जगह पर। युधिष्ठिर रिप्लाइड, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, ओ यक्ष, धर्म इज़ द ओनली शील्ड ऑफ मैन एंड नॉट भीम और अर्जुना।
हे यक्ष, धर्म ही केवल मनुष्य का रक्षा कवच होता है, भीम और अर्जुन नहीं। इफ धर्म इज गिवन अप मैन विल बी ruined। यदि मनुष्य धर्म छोड़ देता है तो वह बर्बाद हो जाता है, अर्थात उसका नाश हो जाता है। कुंती एंड माद्री वर द टू वाइफ्स ऑफ माई फादर। कुंती और माद्री मेरे पिता की दो पत्नियां हैं। आई एम अलाइव ए सन ऑफ कुंती। मैं जीवित हूँ, कुंती का पुत्र मैं जीवित हूँ। एंड सो शी इज़ नॉट कम्प्लीटली ब्रीव्ड। इसीलिए वह पूर्ण रूप से दुखी नहीं होंगी। इन ऑर्डर दैट द स्केल्स ऑफ जस्टिस में बी इवन। न्याय का तराजू बराबर होना चाहिए। आई आस्क द माद्री सन नकुल में रिवाइव। इसलिए मैं कहता हूँ कि माद्री के पुत्र नकुल जीवित होंगे। मतलब उनके कहने का जो मीन था, मतलब था, वो था कि कुंती का पुत्र मैं तो जिंदा हूँ, लेकिन माद्री का एक भी पुत्र जीवित नहीं है नकुल और सहदेव में से। तो कुंती का मैं एक पुत्र जिंदा हूँ, इसीलिए वो पूरी तरह से दुखी नहीं होंगी। इसीलिए उन्होंने माद्री के सन को नकुल को कहा, जिससे वो पूर्ण रूप से दुखी ना हो। हाँ, द यक्ष वॉज मोस्ट प्लीज विद युधिष्ठिर इम्पार्शलिटी। यक्ष युधिष्ठिर की निष्पक्षता से बहुत ही प्रसन्न थे। एंड ग्रांटेड दैट ऑल हिज ब्रदर्स वुड कम बैक टू लाइफ। और उन्होंने स्वीकार कर लिया, मतलब स्वीकृति दे दी कि उनके चारों भाई जीवित हो उठे, सभी भाई जीवित हो उठे। इट वॉज यम द लॉर्ड ऑफ डेथ। ये मृत्यु के देवता यम थे। जो यक्ष थे वो यम थे, मतलब यम ने यक्ष का रूप लिया था। हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ द यक्ष सो दैट ही माइट सी युधिष्ठिर एंड टेस्ट हिम। जिन्होंने युधिष्ठिर यक्ष का फॉर्म मतलब रूप लिया था, सो दैट जिससे कि ही माइट सी युधिष्ठिर, वह युधिष्ठिर को देख सकें, एंड टेस्ट हिम और उनकी परीक्षा ले सके। ही एम्ब्रेस्ड युधिष्ठिर एंड ब्लेस्ड हिम। उन्होंने युधिष्ठिर की प्रशंसा की और उन्हें आशीर्वाद दिया। देन ही डिसअपियर्ड। फिर वो अदृश्य हो गए। ओके गाइस, तो हमारा इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर द एन्चेंटेड पूल कंप्लीट हो चुका है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके क्वेश्चन आंसर कराऊंगी। ओके, थैंक यू वेरी मच।